नमस्कार दोस्तों, पटाखू इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पिछले एक साल का करंट अफेयर्स। तो उसका आज पहला सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 500-600 क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट पेज में। फिर हम लोग लगभग 800 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पिछले पूरे जून 2023 से लेकर पूरे मई 2024 तक का इसमें करंट अफेयर्स शामिल रहेगा। तो आज हम उसका स्टार्ट करते हैं। लगभग 115 क्वेश्चन के आसपास आज हम लोग पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही हम लोग 3-4 वीडियो में पूरे एक साल का करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, और ये सभी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ये अमिताभ बच्चन जी को किया गया है। नेक्स्ट है, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ये इसका विषय था। किसका विषय? विश्व टीकाकरण सप्ताह का, और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये किया है अजीत डोभाल है, जो सुरक्षा सलाहकार भी हैं हमारे देश के, अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो ये रवांडा बिल जो है ये ब्रिटेन में पारित किया गया है। आपको रवांडा बिल के बारे में अगर ब्रीफ में देखना होगा तो आप अलग से भी जाके देख सकते हैं कि रवांडा बिल जो ब्रिटेन में पारित किया गया है, ये क्या था बिल या इसका क्या कंसेप्ट है। लेकिन करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? ये किसके द्वारा दिया गया है? किस आर्टिकल के द्वारा? ये है आर्टिकल 142 के द्वारा। माफ़ कीजिएगा, टेक्निकल ग्लिच है कुछ रिकॉर्डिंग में। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? आर्टिकल 142 के द्वारा। नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये एताना बोनमती के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? ये किस स्टेट में किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है ये। नेक्स्ट है, आईसीसी प्रूस T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है खेल के दृष्टिकोण से, 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उसेन बोल्ट को किया गया है, जो कि तेज धावक हैं काफ़ी। आपको उसेन बोल्ट के बारे में पता ही होगा। तो उसेन बोल्ट को किया गया है आईसीसी प्रूस T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अस्दोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये अस्दोद बंदरगाह जो है ये इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो विश्व की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, इस देश का नाम है एशिया को। किसको किया गया है? एशिया को किया गया है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। यह काफ़ी चर्चा में रही थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर नईमा खातून। नेक्स्ट है, अब हम लोग देख रहे हैं 12th क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये बन गई है पहली भारतीय फिल्म। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले सबसे पहले बन गए हैं गेंदबाज पैट कमिंस बन गए हैं। माफ़ कीजिएगा, ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। पैट कमिंस नहीं, युजवेंद्र चहल हैं। युजवेंद्र चहल लिए हैं। नेक्स्ट है, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो पश्चिम एशिया देश है जहाँ पे फर्स्ट टाइम पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण किया गया है, वो है कुवैत में किया गया है सबसे पहला रेडियो प्रसारण स्टार्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है? वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा। और किसे किया गया? भारतीय अभिनेता का पूछ रहा है, तो रामचरण को किया गया है। किससे किया गया है उपाधि से सम्मानित? तो डॉक्टरेट, मानद डॉक्टरेट की उपाधि से। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट है,
किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है, परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है आपको तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है डॉक्टर पाउली सुब्बाराव को, डॉक्टर पाउली सुब्बाराव को मिला है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? तो वीटो शक्ति होता है जिसका इस्तेमाल कर सकता है। कौन किया है ये इस्तेमाल? ये अमेरिका किया है। तो ये किस देश को किया है रोकने के लिए, किस देश के प्रस्ताव को? तो इसका है आंसर आपको फिलिस्तीन को रोकने के लिए किया है। नेक्स्ट है, अब अगला क्वेश्चन 20, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है डेज इवेंट के लिए, जो दिवस और सप्ताह मनाते हैं हम लोग। तो ये खोंगजोम दिवस जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में, मणिपुर के अंतर्गत मनाया गया है खोंगजोम दिवस। उनका कोई लोकल वहाँ पे डे है जो सेलिब्रेट किया जाता हो। नेक्स्ट है, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार, जो देखिए अभी लोकसभा चुनाव भी चल रहा है और क्वेश्चन बन भी गया है इससे और पूछा भी जा सकता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अभी 4th पेज का चुनाव स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब आज है। तो इसमें क्वेश्चन बन गया है क्या, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है? तो ये कहाँ के हैं? ये सूरत के हैं और ये बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो कि वहाँ पे जो कांग्रेस के जो सदस्य थे या कांग्रेस के जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो इससे ये निर्विरोध चुने गए। और आपको पता होना चाहिए नोटा का वोट से फर्क नहीं पड़ता है चुने जाने में। तो नोटा भी पड़ा होगा या पड़ा है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन ये निर्विरोध चुने गए हैं। माफ़ कीजिएगा, चुनाव हुआ ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नोटा से फर्क पड़ता नहीं, अगर पड़ता भी तो, और एक ही कैंडिडेट बचे तो ये निर्विरोध चुना गए। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? पहली बार भारत किया है एक्सपोर्ट, किसको किया है, किस देश को किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया है फिलीपींस को। किसको किया है? फिलीपींस को किया है। क्या एक्सपोर्ट किया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो ये देख रहे हैं कि लगातार तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 77 वर्षों में किया गया है। नेक्स्ट मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि 77 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय किया है? सबसे पहले ये देख लेंगे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधारशिला पाठ्यक्रम के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया? आधारशिला। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में कौन से भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये रखा गया 2030 तक। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, संविधान निर्माता की, और अभी पिछले माह मनाई भी गई है, तो ये आप सभी को याद भी होगा। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है 2 क्रिकेटर को, संयुक्त रूप से 2 क्रिकेटर चुना गया, पेट कमिंस को और किसे चुना गया है? पेट कमिंस के साथ साथ नाइट साइबर ब्रंट को। नेक्स्ट है, 5वां T20 डीप IPL का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डीप बेंगलोर बादशाह। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एयरबेस किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये सी है इसका आंसर, अंटार्कटिका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? जो इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट का, उनका वो है IIT दिल्ली का, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा ये किया गया है, अहम भूमिका निभाया गया किसमें? सूर्य तिलक कार्यक्रम में। नेक्स्ट है, अब हम 32 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 32, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा जो जीता गया है इसमें पदक, वो 22 जीता गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आलिया भट्ट है। तो किसके द्वारा किया गया है?
टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन है हमारा, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो 9 पदक हासिल किए हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में दिल्ली की रैंक है 10वां। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर। नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है, सम्मानित किया है? कौन सा पुरस्कार? साउथर्न पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये है अवंतिका वंदनपू, ये न्यूज में भी अभी रही थी और भारतीय अभिनेत्री है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो ये धर्मशाला स्टेडियम है भारत का, जो कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किया है और ये पहला स्टेडियम है इस तकनीक का यूज करने वाला। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो गुजरात में बनाएगा। लगातार देख रहे हैं गुजरात में इंडस्ट्री काफ़ी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसको किया है? संजना सांघी को। नेक्स्ट है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39th कंट्री जो है उनका नाम है स्लोवेनिया नाम है। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 500 छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा। पता है रोहित शर्मा धुआंधार बल्लेबाजी जब करते हैं और छक्का जब मारना शुरू करते हैं तो काफ़ी मारते हैं छक्का। नेक्स्ट है हमारा किस देश ने आगरा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये इस देश का नाम है रूस। नेक्स्ट है ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये है गोपीचंद थोटाकुरा। नेक्स्ट है किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AB बिडगर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार? ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इजराइल के हैं रहने वाले। नेक्स्ट है डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर सुरेंद्र S जोधका को। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो ये तीसरे स्थान पे है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच पूछ रहा है, जो कि अभी एक्सरसाइज डस्ट लीग हाल ही में आयोजित किया गया था, ये उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, ये आप देखेंगे उड़ान दिवस है, तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, जो पिछले माह मनाया गया। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हो गई है? तो ये दुखद खबर है, 2.9 करोड़ भारतीयों की मौत हो गई है। WHO ये रिपोर्ट जारी किया है, किसके कारण? हेपेटाइटिस बी के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? ये 2 एजेंसी का नाम पूछा है और कौन सा मिशन है? बेपी कोलंबो मिशन। तो ये 2 संयुक्त जो है ये है एसा और जासा। नेक्स्ट है गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया है राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? ये जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया है। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव, कौन सा महोत्सव? उगादी महोत्सव मनाया गया है। तो ये 3 राज्य में मनाया गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। कौन सा महोत्सव? उगादी महोत्सव मनाया गया है। चलिए अब हम देखते हैं आगे 56 क्वेश्चन से। फिर नेक्स्ट हमारा 56 है, हाल ही में चर्चा में रहा सेन काकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो चर्चा में रहा सेन काकू द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बने हैं मनोज पांडा। नेक्स्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? ये काफ़ी दुखद है, पर्यावरण से अगर जोड़ के देखा जाए कि वृक्ष काफ़ी ज़रूरी है और लगातार देख रहे हैं धरती का टेम्परेचर, तापमान बढ़ता जा रहा है। तो ये और ऊपर से उल्टा 2000 से अगर 2023 की बात करें तो वृक्ष क्षेत्र
कम होता जा रहा है, तो वृक्ष क्षेत्र अगर कम होगा तो वृक्ष कहाँ लगेंगे फिर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। तो ये एक संकट है, 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। आयुष्मान खुराना को किया गया है नियुक्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 60। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया। कौन सा सम्मेलन, त्रिसेवा सम्मेलन, तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक के द्वारा थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है, तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला प्राइवेट बैंक जो है उसका नाम है HDFC बैंक। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है, तो एकमात्र भारतीय जो क्वालिफाई किया मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट है 64 से हम देखेंगे 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, UAE में। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिले। तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट है किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, ये सिंगापुर के द्वारा इनकार कर दिया गया है राष्ट्र खेल 2026 की मेजबानी से। नेक्स्ट है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है, तो ये भारत में पाई गई है, जो कि काफ़ी ये दुखद खबर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम लोग 68 से देखेंगे, तो आइए 68 से देखते हैं। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI प्रशिक्षण पर एक समझौता किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट है भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है, तो इजराइल के द्वारा जो ये किया गया है, माफ़ कीजिएगा, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का जो नाम दिया है वो है आयरन शील्ड। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये है 75वां स्थापना दिवस नाटो द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट है मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये है जानिक सिनर। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये है हरियाणा से चिराग योजना। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आंकलन किया है, तो विश्व बैंक के द्वारा जो आंकलन किया गया है वो है 6.6%। नेक्स्ट है 2024 में किन भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो ये 4 भारतीयों को किया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि बिहार से हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है, तो ये इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दे दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है बेल्जियम में आयोजित। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है, किसके लिए, तो कैंसर के लिए, है IIT बॉम्बे द्वारा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा कच्चा थीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर है श्रीलंका, कच्चा थीबू द्वीप, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ 80 से 80 क्वेश्चन से देखेंगे। खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है, मुस्क बुद्धजी जो किस्म है वो है चावल की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, इसका आंसर है अर्जुन एरिगासी। नेक्स्ट है किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है, किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन, कौन सी चैंपियन, 56, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत ने किस देश में सीतबे बंदरगाह को संचालित किया
है? इसका आंसर है आप म्यांमार में। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? तो ये देश है भारत। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश अपना देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये UNDP के द्वारा जारी की गई है। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में जो शामिल हुआ है वो 2 क्षेत्र हैं और जिसका नाम है बुल्गारिया और रोमानिया, ये दोनों क्षेत्र हैं। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार हासिल किया है? तो इसका आंसर है REC लिमिटेड, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इन्हें मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है ओडिशा द्वारा मनाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा ईरा क्या है? तो खबरों में रहा ईरा जो है AI आधारित फिल्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है। नेक्स्ट है जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये कांगो की बनी है। कांगो अभी चर्चा में भी रहा था। और ये कौन बनी है? तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ये थोड़ा नाम टफ है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, या फिर अगर याद रहेगा तो ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में MP में स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 92 क्वेश्चन नंबर। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है उस माफ़ कीजिएगा, नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, दोनों को किया गया है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2024 को RBI का 19th स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो ये 21,083 करोड़ का रहा है। नेक्स्ट है 95 किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? दुनिया का पहला ओम आकार मतलब ओम के आकार का मंदिर डिजाइन किया गया है, ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ के अभिनेता हैं? तेलुगु के अभिनेता हैं, तो इनका नाम है अल्लू अर्जुन और ये काफ़ी फेमस नेता भी हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरे से बचाया है? आप देखे होंगे, ये न्यूज में भी रहा था, अल कंबर के द्वारा ये किया गया, बचाया गया है। नेक्स्ट है UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? वो ये भी बहुत सैड न्यूज है। हम लोग भोजन बहुत बर्बाद करते हैं और कोई भूखा देश के अंदर सोता है, तो हम लोग को भोजन बर्बाद नहीं करना है, उसका सही यूटिलाइज करना है। तो 79 किलोग्राम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मानव विकास संस्था IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो ये हैं 83%। नेक्स्ट है किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंकवार टोपी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इनको असम को किया गया है, असम राज्य के जापी को। नेक्स्ट है हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है D हो जाएगा 101 का, A और B दोनों, बीना अग्रवाल और जेम्स वाइस, दोनों को किया गया है। नेक्स्ट है जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च जो किया है वो सबसे पहला राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट है कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? और ये कहाँ फंसे, किस जगह पे फंसे थे ये सभी भारतीय? तो इसका आंसर है, आप एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, हाँ, तो ये इसका आंसर है हैती में से निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया
एबल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? यह है मिशेल टेरा ग्रैंड, मिशेल टेरा ग्रैंड को किया गया है। तो 150 का 105 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नेपाल में ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? ये विदेशी न्यूज़ है और ये नेपाल के द्वारा घोषणा किया गया है, तो विदेश के न्यूज़ हैं ये, और हमारे पड़ोसी विदेश के हैं, तो पोखरा में किया गया है वो। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर हैं? तो ये है स्कोर 4.1। नेक्स्ट है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो इसका आंसर है रौद्र सात्विकम। नेक्स्ट है, IQ, एक सेकंड। नेक्स्ट है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है, किससे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये गया TM कृष्णा को। अब नेक्स्ट है, वोमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया उमा रेले को। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है एला बेल सदरलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट 115 है, मार्च को 115 क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, स्कैन करने में दिक्कत हुई है। तो चलिए, आज हम लोग लगभग 114 क्वेश्चन को पढ़े हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हम लोग करेंट अफेयर्स कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। लगभग 1000 के करीब क्वेश्चन का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो पिछले 1 साल का क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले करेंट अफेयर्स के साथ और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।